पश्चिम बंगाल के कैपिटल सिटी कोलकाता के मेयर और टीएमसी सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम ने गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताकर नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बीजेपी इसे हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाला और उकसाने वाले बयान बता रही है। ममता के इस मंत्री की कुंडली काफी ज्यादा आरोपों से घिरी रही है। इस 62 साल के फिरहाद हकीम की गिनती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे खासम खास और भरोसेमंद नेताओं में होती है। फिरहाद कोलकाता के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। वह अक्सर अपनी बयानों को लेकर भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वह नारद स्टिंग मामले में भी आरोपी रह चुके हैं। नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने फिरहाद हकीम समेत टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में कोलकाता हाई कोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी। बंगाल बीजेपी लगातार फिरहाद हकीम को मेयर बनाने को लेकर सवाल उठाती रही है। ममता बनर्जी ने उन्हें शहरी विकास एवं नगर पालिका विभाग जैसे अहम मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मनमुटाव के बाद पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के नवंबर 2018 में कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने फिरहाद को ही पहली बार मेयर पद का जिम्मेदारी सौंपी थी। आइए अब बात करते हैं कि आखिर अपने बयान में ममता का ये मंत्री हिंदुओं को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल फिरहाद हकीम एक सभा पहुंचे थे, जहां खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर गैर हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने का आह्वान करने लगा। जानकारी के मुताबिक फिरहाद हकीम का विवादित बयान 3 जुलाई 2024 का है, जब वो कोलकाता के धोनो स्टेडियम में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपनी तकरीर यानी भाषण के दौरान उन्होंने नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं को टारगेट करते हुए ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए थे वो बदकिस्मत लोग हैं। अगर हम उन्हें दावते या इस्लाम कबूल करने को कहते हैं या दे सकें और उनमें ईमान ला सके या उनमें प्रतिष्ठा ला सकें तो हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे। टीएमसी सरकार का जाना माना चेहरा और हाई प्रोफाइल फिरहाद हकीम बस इतना कहकर ही नहीं रुका। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें गैर मुसलमानों के बीच इस्लाम का प्रसार करने की जरूरत है, यानी कि प्रचार करेंगे। अगर हम किसी को इस्लाम के रास्ते पर ला सकते हैं तो हमें इसे फैलाकर एक सच्चे मुसलमान साबित होने का मौका होगा। जब हजारों लोग इस तरह से सिर पर टोपी पहनकर बैठते हैं तो हम सबको अपनी ताकत दिखाते हैं। ये हमारी एकता दिखाता है और यह भी साफ कर देता है कि हम किसी से भी दबने वाले नहीं हैं। ममता का यह मंत्री यही नहीं रुका, वह हिंदू धर्म को लेकर तकरीर करता रहा, कई सारे अनाप शनाप बयान देता रहा। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए पूछा है, क्या बंगाल धीरे धीरे इस्लामिक राज्य बनता जा रहा है? ममता बनर्जी द्वारा दुर्गा पूजा विसर्जन को रोकने और चोपड़ा एक टीएमसी एमएलए द्वारा शरिया कानून लागू करने के आह्वान के साथ जमालपुर में तालिबानी प्रथाओं से मिलती जुलती कोड़े मारने की घटनाओं के बाद लगता है कि टीएमसी बंगाल के भाग और जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा रामपुर हाट जितेंद्र लाल विधान भवन के एक आधिकारिक नोटिस में बिना कोई विशेष कारण बताए शुक्रवार को टिफिन ब्रेक शेड्यूल में बदलाव किया गया है। हालांकि इस बदलाव के पीछे का निहितार्थ कई लोगों के लिए स्पष्ट है। टीएमसी को इन चीजों का जवाब देना होगा, ऐसा सवाल बीजेपी का है ममता बनर्जी से, टीएमसी पार्टी से। फिलहाल फिरहाद की ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है उसको लेकर हिंदू महासभा से लेकर हिंदुओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। बीजेपी लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी पर सवालिया निशाने दाग रही है और पूछ रही है कि क्या पश्चिम बंगाल धीरे धीरे इस्लामीकरण होता जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल के नेता और मंत्री, खासकर ममता बनर्जी के जो भी विधायक हैं, वो इस तरीके के अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं उसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप किसी जलसे में, किसी जनसभा के दौरान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या किसी हिंदू सभा में इस प्रकार मुसलमानों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं? क्या किसी ऐसी जनसभा में जहां पे बहुत सारे हिंदू बैठे हों और उनको मुसलमानों के प्रति उकसाया जाता है? नहीं। जवाब मिलेगा आपको नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होती। जिस प्रकार से ये फिरहाद अपनी एक जनसभा के दौरान इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहा था और कह रहा था कि जो लोग मुस्लिम नहीं है वो बदकिस्मत लोग हैं। क्यों बदकिस्मत लोग हैं? ये उससे पूछना चाहिए। क्या मुसलमान ही पूरी दुनिया में एक ऐसी कौम है जिसमें रहने से व्यक्ति किस्मत वाला बनता है? कैसी लगी आपको ये खबर और फिरहाद का ये बयान कैसे लगा? आप अपना कमेंट हमारे सेक्शन बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।